हम आपको स्टेबलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम एक आयरन कोर पर जो है एक ऑटो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग दिखा रहे हैं। इसमें जो है ए से बी तक इनपुट सप्लाई AC 150 वोल्ट जो कि 100 टर्न है, और 100 टर्न के B C D E F G, कहने का मतलब कि 100 5 स्टेप में जो है इसमें हम बाइंडिंग अतिरिक्त किए हैं। तो जो कि ये प्राइमरी 1000 टर्न की प्राइमरी और जो है 500 टर्न की सेकेंडरी 100 की टेपिंग पर G तक जो है 5 टर्नों की सेकेंडरी हमने तो दी है। तो आउटपुट जो कि हम A से C तक 165 वोल्ट के लिए आउटपुट सप्लाई यहाँ से ले लेंगे, और जो है आउटपुट सप्लाई हम 180 जो है D पर लेंगे, और जो है आउटपुट सप्लाई 100 टर्न पर जो है 210 वोल्ट लेंगे, और जो है F पर 100 वोल्ट की सप्लाई पर 210, और जो है अंतिम में G पर अगर 100 टर्न दे देंगे तो हमें सप्लाई आउटपुट पर 225 वोल्ट मिलेगी। जैसा कि एक मैनुअल है ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाया गया कि अगर हम इनपुट सप्लाई जो है 150 वोल्ट ए और बी के बीच देते हैं तो हमें जो है इस क्रम में 100 टर्न की टेपिंग पर जो है 100 पर जो है 165, सी वाली टेपिंग पर 165, डी वाली पर जो है 100 टर्न जो है में 180 वोल्ट, और ई पर जो है 195, और जो है एफ पर 210, और जी पर जो है 225 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसी क्रम में हम आगे दिखाना चाहेंगे आपको कि जो है यह जो है ट्रांसफार्मर जब हम अभी तक तो अप में दिखा रहे थे, यदि हम इसी 1000 पर जो है 1000 टर्न पर हम A और B के बीच अगर आउटपुट सप्लाई लेना चाहें तो हमको जो है इनपुट सप्लाई 300 वोल्ट हम A और G के बीच लगाएंगे, और जो है हम 100 टर्न डाउन में 100 पर अर्थात A और G के बीच हमको आउटपुट सप्लाई 280 मिलेगी, और जो है A और F के बीच 260 मिलेगी, और जो है फिर A और D के बीच 240, और A और C के बीच 220, और A और B के बीच में हमको आउटपुट 200 मिलेगी। इस तरह से डाउन क्रम में हमको इन 100 टर्न की टेपिंग पर जो है हमको इसी क्रम में 20 वोल्ट के घटते क्रम में हमको 200 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। यदि हम आउट इनपुट जो है बाहरी पॉइंट A और G के बीच लगाते हैं तो हमको मिल जाएगी। जैसा कि हम इस चित्र से दिखा रहे हैं कि A B के बीच 100 टर्न 1000 टर्न तथा B C D D E F तथा F G के बीच 100 टर्न दिखाए गए हैं। यदि A B के बीच 150 वोल्ट की सप्लाई नॉर्मल से कम AC इनपुट दिया जाए तो A B वाइंडिंग में AC करंट प्रवाहित होगी, जैसा कि इंडक्शन के सिद्धांत पर ये जो है प्रवाहित होती है। इस करंट अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र में जो है फील्ड उत्पन्न होता है, जो कि ट्रांसफार्मर की कोर में से गुजरेगा और इस कोर पर लगी सभी बाइंडिंगों में AC उत्पन्न होगी। यदि हम 1000 टर्न पर 150 वोल्ट लगाए गए हैं तो प्रत्येक 1000 टर्न में 15 वोल्ट AC उत्पन्न होंगे। AB के सिरे के बीच 150, AC सिरों के बीच 165 वोल्ट, AD के बीच 180 वोल्ट, और AE के बीच 195 वोल्ट
AF के बीच 200 वोल्ट तथा AG के बीच 225 वोल्ट उपलब्ध होंगे। अर्थात एक ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा कम टर्न पर AC सप्लाई देकर अधिक टर्नों पर अधिक वोल्ट की AC सप्लाई प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में भी का उपयोग जो है स्टेबलाइजरों में किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर एक इसी क्रम में हम एक स्टेबलाइजर दिखा रहे हैं कि स्टार एक बाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इनपुट AC सप्लाई 180 वोल्ट पर जो है टेपिंग जो है 8 7 6 5 4 3 2 1 अर्थात 190 वोल्ट 200 वोल्ट 210 वोल्ट 220 230 और 240 और 250। तो यहाँ पर हमने इसकी इनपुट सप्लाई जो है यहाँ कॉमन से और 8 के बीच में हमने दी है और आउटपुट सप्लाई हम यहाँ कॉमन और जो है जैसा कि 220 और 240 दिखाया है 2 वाले पॉइंट से और जो है 4 वाले पॉइंट से हमने दिखाया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो डाउन की स्थिति यदि हम इसको जो है इस मैनुअल सर्किट को देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि यह एक 8 पोल मतलब सिंगल वे और 8 पोल 8 की एक जो है रोटरी स्विच लगी है। जैसे कि इस रोटरी स्विच में एक पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ इनपुट सप्लाई हमने इसके सेंट्रल पोल की तरफ से जोड़ रखा है और यह जो है एक 1 पोल 2 वे स्विच लगी है जो कि चित्र में दिखाया गया है और इसके बगल में हम सॉकेट लगा रखे हैं। और जो है जब हम यहाँ से सप्लाई को पोल पर देते हैं 2 पॉइंट से तो हमारी सप्लाई यहाँ पर 2 से आकर के हमको 1 पॉइंट अर्थात जब हम 2 पर फेर देते हैं तो 1 नंबर से होते हुआ एक टेपिंग अप में काम कर जाती है और जो है सॉकेट पर हमें बढ़ा हुआ वोल्टेज 1 मिल जाता है। इसी क्रम में अगर हम सप्लाई को जो है यहाँ से उठा करके 8 नंबर पर रोटरी को घुमाते हुए हम 8 नंबर से देते हैं तो हमको जो है यह पूरे 1 से 8 पॉइंट तक बढ़े हुए वोल्टेज मिल जाते हैं। और ऐसे ही हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके विभिन्न सर्किट डायग्राम हमने दिखाने का प्रयास इस से किया है। जैसा कि हम एक रिले ऑटो रिले का भी प्रयोग करके हम बताना चाहते हैं। NONC को भी दिखाएंगे। इस तरह से एक कॉइल रिले में लगी है और आगे देखेंगे हम तो इस तरह से हम एक ऑटो कट स्टेबलाइजर में जो है हम एक हाई कट लगाकर ऑटो कट स्टेबलाइजर बना सकते हैं।